नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वो आपकी थाली में खाना लाएं और आप उनकी राह में कांटे बिछाएं, कीलें बिछाएं, बैरिकेड्स लगाएं, सीमेंट की दीवारें लगाएं, वाटर कैनन्स लगाएं। ये है आज हमारी सरकार और साथ ही जो किसान हैं उनके बीच रिश्ता। किसान एक बार फिर से सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि आ चुके हैं उस बड़े आंदोलन की तरफ। एक तरह से वो अपनी उस राह पर आ गए हैं जो कि 13 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन पंजाब से किसान हरियाणा होते हुए यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं और हर तरफ से उनकी नाकेबंदी हो रही है। ये नक्शा आप ये देखिए, नक्शा है जिसमें अलग अलग स्तरों पर यानी मल्टी लेयर बैरिकेडिंग और मल्टी लेयर अलग अलग स्तर पर रोकने की कोशिश हो रही है। 3 लेयर्स, 5 लेयर्स, 7 लेयर्स, यानी कितनी जो बाधाएं लांघ कर ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेट का गेम हो रहा है, ये कोई ऑनलाइन गेम है कि कितनी बाधाएं आप पार करके चले जाएंगे। आपने खेले होंगे, आप में से कुछ लोगों ने टेम्पल रन नाम से गेम है कि इधर आग और इधर पानी और इधर पत्थर और इधर दीवार, इधर किले, फांदता हुआ एक व्यक्ति चलता चला जाता है और जितनी बाधाएं पार कर लेता है वो ही जीत पाता है जो बाधाएं पार करता है। अभी फिलहाल अपनी नई मांगों को लेकर किसान आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार भी उनसे बातचीत कर रही है। 3 कम से कम मोदी सरकार के मंत्री दिल्ली नहीं चंडीगढ़ जाके बातचीत कर रहे हैं किसानों से। कुछ ही घंटे में ये उनकी बातचीत भी शुरू हो जाएगी और जाहिर है उनको मनाने की कोशिश होगी। इस बीच कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी जिसे हम कहते हैं, या कई तरह के षड्यंत्र भी, ऐसा लगता है उसकी कहानियां भी सुनने में आ रही हैं कि ये जो किसानों का धड़ा है ये कौन सा धड़ा है, पिछले किसानों ने जो आंदोलन किया था वो कौन था, इनमें से कितने किसान ऐसे हैं जो भाजपा से नज़दीक हैं, कितने ऐसे हैं जो आम आदमी से संबंधित हैं, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। वो तो कहानी है अलग, उस बारे में मैं अपने मेहमानों से चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मोदी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वो किस तरीके से किसान साल भर से ज़्यादा उन्होंने आंदोलन किया। 700 से ज़्यादा किसानों की मौत नहीं बल्कि मैं कहूँगी उनकी हत्या की गई, और उसके बाद से अब एमएसपी से लेकर और कर्ज माफ़ी से लेकर कई तरह की मांगों के साथ किसान मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आप ये देखिए, ये आपको मुझे लगता है किसी तरह की टिप्पणी करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हदे निगाह तक आप देखिए गुबार ही गुबार है। यानी कितनी बड़ी तादाद में जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर्स लेके निकल पड़े और हर तरफ से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में आप देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी खैर नहीं उन लोगों की, हरियाणा का वीडियो है, उन लोगों की खैर नहीं जो लोग आंदोलन के लिए अपने गांव से निकलेंगे। तमाम गांव वासी ये सुन लें, ये वीडियो देख लीजिए। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो अब ये जो मांगे हैं, उन मांगों में कौन कौन सी मांगे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि सभी जो फसल है उसकी खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और फसलों का मूल्य स्वामीनाथन आयोग के निर्देश के अनुसार, उनका फॉर्मूला था C2 + 50% फॉर्मूले के तहत। अब आप सोचिए, हास्यास्पद बात यह है कि एक तरफ स्वामीनाथन जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, और यानी दोनों ही किसानों के बड़े आइकन, बड़े नायक हैं। लेकिन किसान, जो आम किसान है, जो छोटा किसान है, मंझोला किसान है, वो कितना परेशान है कि अपनी मांगों को लेकर, छोटी छोटी मांगों को लेकर और बड़ी भी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आया है। ये पहली मांग है, यानी स्वामीनाथन जी के को
आप सम्मान तो देंगे, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, लेकिन जो उनकी सिफारिशें थीं जो किसानों की तकदीर बदल देती, जो तदबीर बदल देती, उनको नहीं मानेंगे। दूसरी बड़ी बात जो कह रहे हैं किसान, वो ये कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए जो उनके ऊपर है। आप जानते हैं जिसकी वजह से बहुत से हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, उनकी तादाद में कहीं भी किसी तरीके से कमी नहीं आ रही है। और जो मांगे लंबित हैं वो भी पूरी की जाएं। लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था उस मामले में अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। जो इसमें आरोपित लोग हैं वो भाजपा के मंत्री और उनके बेटे, यानी पूरा वो परिवार के कई लोग हैं जो इसमें आरोपित हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए और मुआवजा दिया जाए, और समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए भी दिए जाएं। जो उस वक्त जो लोग घायल हुए थे और कई लोगों की हत्या भी हुई थी। इसके अलावा जो बिजली संशोधन विधेयक है उसको उपभोक्ताओं में को विश्वास में ले जाने के लागू नहीं करने पर सहमति बनी थी, लेकिन पिछले दरवाजे से अध्यादेशों के जरिए लागू इसको किया जा रहा है, इसको खारिज किया जाना चाहिए, ये एक और मांग है। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। WTO से बाहर आने की भी मांग कर रहे हैं किसान हमारे, और कह रहे हैं कि 58 वर्ष से ज़्यादा उम्र के किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए 10,000 रुपये पर मंथ की पेंशन लागू किए जाए। तो ये तमाम तरह के जो मांगे हैं, इसके ज़रिए अब कितनी मांगे मानेंगे, लेकिन इसमें MSP जो है वो सबसे बड़ी मांग है जो किसान आगे रख रहे हैं। MSP को लेकर जो कानून बनाने की मांग है। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद रहेंगे। सबसे मेरे साथ रमनदीप मान जी मौजूद हैं जो कि जाने माने किसान नेता हैं। ट्विटर पर देखिए आप तमाम तरह से जो किसानों की मांगे हैं, किसानों की जो उनकी आवाज़ है, उनको अक्सर सोशल मीडिया पर रखते रहते हैं, टीवी चैनल्स पे भी रखते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ तेजवीर जी भी जुड़ गए हैं जो कि BKU भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जो एसोसिएशन संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 बड़े संगठन हैं जो इस बार आंदोलन कर रहे हैं। उसमें KMM यानी किसान मजदूर मोर्चा और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैर राजनीतिक, एपॉलिटिकल। अब इसके क्या मायने हैं ये समझते हैं। सबसे पहले रमनदीप जी मुझे बताइए कि क्या ये जो बातचीत हो रही है अभी से कुछ घंटों बाद होगी, चंडीगढ़ जाके जो मंत्री बातचीत कर रहे हैं, सरकार तो बात करने को तैयार हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने 2022 से लेकर जुलाई 2022 से लेकर अब तक हमने कम से कम आधे दर्जन बड़ी मीटिंगें आपके साथ की हैं। इसके अलावा 30 से ज़्यादा जो सब ग्रुप मीटिंग्स यानी छोटी मीटिंगें की हैं। अब आपको चाहिए क्या आखिर? ऐसा है आरफा जी, हमें वो चीज चाहिए जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस की थी। वो जो हमारा जो आंदोलन था, जो लास्ट यहाँ का आंदोलन था दिल्ली का, तो उसमें हमारे पास लिखित है इनका, यानी तो इन्होंने मौखिक प्रॉमिस नहीं किया था, इट इज अ रिटन प्रॉमिस। उसमें इन्होंने बोला था कि भाई जो MSP का आप ये जो है गारंटी कानून की बात कर रहे हो, हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसका रास्ता निकालते हैं। हमने कहा जी ठीक है, निकालो। उसके बाद इन्होंने एक MSP की कमेटी बनाई। उसके अंदर एक भी ऐसा आदमी नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है, एक भी ऐसा आम किसान नहीं है जो जो वहां पर जो 1 साल रहा, जो 1 साल ठंड में रहा, 1 साल गर्मी में रहा, वो एक भी आदमी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद एक चीज होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। हाँ ठीक है, इन्होंने MSP की कमेटी बनाई, जो बात सही है इन्होंने बनाई, लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे हमने साफ साफ बोला था जी हमारी मांग है कि MSP का जो होता है गारंटी कानून, इन्होंने टर्म्स ऑफ वो जो रेफरेंस में उसको यानी इंक्लूड ही नहीं किया। उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी, उसके अंदर और कुछ कर दिया। तो ये जो कमेटी होती है वो तो उसी पे काम करेगी ना जो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं। तो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया MSP का उसमें। और उसके बाद 6 महीने हो गए, साल हो गया, वो जो 1.5 साल हो गया, तो 2 साल से ऊपर हो गया। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, हम कोई चांद नहीं मांग रहे। हमें जो प्रॉमिस किया था तो हमने इंतजार भी कर लिया 2 साल से ऊपर। हम तो ये बोल रहे हैं आपने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करो, तो और तो हमारी मांग ही कोई नहीं। आप कह रहे हैं 2 साल से ज्यादा इंतजार कर लिया और जो आंदोलनरत किसान थे उनसे बातचीत नहीं की जा रही है।
कुछ और किसानों से बातचीत की जा रही है। जयवीर जी मुझे बताइए, तेजवीर जी मुझे बताइए कि इतने सारे धड़े बन गए हैं कि पत्रकारों के लिए भी, आम नागरिक के लिए भी समझना मुश्किल है कि असली किसान कौन है, असली किसान नेता कौन से हैं जो वाकई किसानों की आवाज़ लेकर बाहर आ रहे हैं। अब इसमें 2 संगठनों का नाम जो है वो प्रोमिनेंट रूप से छप रहा है अखबारों में, तीसरा संगठन आपका भी है। अभी हमें ये तो बता दीजिए आखिर कि ये कौन कौन से किसान हैं जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, इनमें वो किसान शामिल हैं या नहीं जो पिछली बार साल भर धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में टिके रहे और उन्होंने मजबूर किया मोदी प्रशासन को कि वो वापस ले लें कानून। उनमें से कितने लोग शामिल हैं? कुछ तस्वीर तो साफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आदाब, सभी को नमस्कार, जय किसान। इसके अंदर पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 2 फॉर्म हैं, केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक। जिसके अंदर केएमएम किसान मजदूर मोर्चा है, उसके अंदर एसकेएम के जो संगठन है, जो एसकेएम में अभी भी हैं, जैसे हमारा संगठन है बीकेयू शहीद भगत सिंह, जीकेएस राजस्थान से है, बीकेयू आजाद किसान यूनियन है, ऐसे करके प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट है। तो अभी हमें आज ही समर्थन दिया है दोआबा किसान यूनियन मंजीत सिंह राय जी ने। तो वो लगातार वो संगठन है कि पूरे भारत के लगभग 100 से ऊपर संगठन इस केएमएम फॉरम में है और 70-75 के करीब हैं जो गैर राजनीतिक एसकेएम है। और ये सभी वही संगठन है जो पूरे आंदोलन के अंदर 13 महीने लगातार बॉर्डरों पर बैठे रहे और जो शुरू से एमएसपी की बात करते हैं। अगर हमारा स्टैंड देखा जाए तो हम दिल्ली पहुंचने से पहले एमएसपी खरीद गारंटी कानून की बात कर रहे थे और C2+ का साथ में हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार फसलों का दाम दिया जाए। और कर्जा मुक्ति की तो बात है जो वो तो पिछले 10 साल से पहले ही मोदी जी ने हजारों रैलियों मतलब के सैकड़ों रैली में बात बोली कि हम करेंगे पहली कलम से कर्जा मुक्ति करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तो पत्रकार साथियों के लिए ये है कि जैसे अब मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि देश के अंदर पता नहीं कितनी सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो जितने संगठन हैं कि कहीं पे वो अपने क्षेत्र में आवाज उठाते हैं, तो वो क्योंकि इनके पास कोई ऐसे बड़े सोर्सेज नहीं होते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो हर जगह संगठन है, किसानों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, छात्रों के संगठन है, तो ऐसे ही बहुत से संगठन है। और कल तक पिक्चर बहुत सी क्लियर हो जाएगी शाम तक। तेजवीर जी मेरे संदेह को यहाँ दूर कीजिए आप। कुछ पत्रकार में ये भी कह रहे हैं कि इन किसानों में से कुछ किसान ऐसे हैं जो सरकार के यानी भाजपा के नज़दीक हैं और एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये देखिए ये ऑथेंटिक किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार से समझौता कर लेंगे आसानी से और इसको इस तरह से पेश किया जाएगा कि देखिए किसानों की जीत हो गई। मैं कहती हूँ कि चाहे एक साजिश षड्यंत्र की तरह ही पेश किया जा रहा हो, मेरे इस षड्यंत्र को आप दूर कीजिए कि इनमें वो किसान नहीं हैं और वाकई जो आम किसान की आवाज़ है, उसकी जो समस्याएं हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। आरफा जी, इसके अंदर आपने अभी बात बोली थी कि सड़कों पे कीलें लगाई जा रही हैं, कि सड़कें रोकी जा रही हैं। अगर ये भाजपा से संबंधित किसान होते तो इनके घर पर 22 छापे ना लगते। मैं खुद 3 तारीख से रूपोश हूँ, हम लोग छुपे हुए हैं। हमारी 150 मतलब के जो पदाधिकारी हैं उनके घरों पर छापे लग चुके हैं, नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि आपकी संपत्ति, आपकी बैंक को कुर्की की जाएगी, पटवारियों से फोन करवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको क्रिमिनल लिस्ट में कर दिया गया है, अब आपका फर्द में से नाम काट दिया जाएगा। इससे आगे बढ़ के कि ये बोला जा रहा है कि आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, आप बाहर नहीं जा पाओगे, आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद इससे भी आगे करके वो क्या कर रहे हैं कि घरों के अंदर दबिश की जा रही है, हमारी महिलाओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रात को 1:30 बजे रेड हो रही है, 3:30 बजे रेड होती है। अगर आप किसान मजदूर मोर्चा का जो 18 किसान संगठनों का था, आप 22 अगस्त का जो फ्लड था उसका इतिहास पढ़ोगे तो 20 अगस्त को गवर्नमेंट ने हमारे साथ मीटिंग करी थी। मीटिंग करके ये बोला था कि गवर्नर के साथ मीटिंग हो, उसके बाद हमारे 17 साथियों को पकड़ लिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये होंगे? और सबसे बड़ी बात, लखीमपुर का जो मुख्य गवाह है गुरनीत सिंह मांगट, जिनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, वो हमारे साथ हैं, तेजिंदर विर्क हमारे साथ हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं? ये तो आसान होता है कि अब खालिस्तानी नहीं बोला, अब उग्रवादी नहीं बोला, तो पहले इनको प्रो बीजेपी दिखा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत से किसान विंग भी हैं अलग अलग पार्टियों के, तो वो तो कोई बात नहीं। हम तो बोलते हैं कि भाजपा वाले खुद ही बोलते हैं कि हाँ एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। सवाल पूछने का दौर था। आप ये देखिए कि हमारे संगठन से ही उससे पहले कितने पर्चे हैं, कितने केस लोगों पे लगे हुए हैं। तो ये जो संगठन आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, और इन्होंने कैसी कैसी लड़ाई लड़ी है, हमारे सोशल मीडिया पेज हैं, उनसे चेक कर सकते हो, हमारे ट्विटर हैंडल है, उनसे चेक कर सकते हो।
रमनदीप जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से सरकार ने पूरे तरीके से ठान लिया है कि वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहली बात तो तेजवीर जी, आपका शुक्रिया इस संदेह को दूर करने के लिए। पत्रकारों का काम ज़रूर होता है, हमें एक स्केप्टिकल निगाह मिलती है कि हर चीज़ को हम शक की निगाह से देखें। हम किसानों पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन आपने कहा इतने सारे संगठन हैं तो जाहिर है थोड़ा शक तो बनता ही। और ख़ासकर एक ऐसे दौर में आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसा लगता है कि सब जो हैं वो मिल जाएंगी, सम्मिलित हो जाएंगी भाजपा में ही, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या इधर आरएलडी हो। अब ये देखिए लगातार कोशिश ये हो रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना बचे। तो ऐसे में संदेह पैदा होता है कि क्या किसानों को अपनी तरफ करने की, उन्हें खरीदने की या उन्हें डराने की ये सब कोशिशें नहीं की जाएंगी। रमनदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये अगला ये है कि अब दो महत्वपूर्ण इसी दौरान घटनाक्रम हुआ है। पहला ये कि देखिए दो बड़े किसान जो आइकन्स हैं, स्वामीनाथन जी और साथ ही चौधरी चरण सिंह, उन दोनों को भारत रत्न दे दिया गया है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि किसानों की इतनी बड़ी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरा सैलाब लेकर आई थी यहाँ किसान आंदोलन में, उसी रीजन से वो पार्टी आती है और उसने इस पूरे क्षेत्र को बदल दिया था इस पूरे आंदोलन के बाद। अब वो पार्टी मिलने जा रही है भाजपा में। तो ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी जो अलमबरदार है वो तो भाजपा बन गई है। देखिए ऐसा है आरफा जी, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना आरएलडी से, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है ये ये अनाउंस करती है एमएसपी, उस दिन सारा मीडिया बुला लेती है गवर्नमेंट, सारा मीडिया, और फिर बोलती है कि वो जो तो सरसों पे इतनी, जो दाल पे इतनी, ये जो तो पैडी पे इतनी एमएसपी मिलेगी, वो हमको मिलती नहीं। हमारा एक ही इशू है कि आप अनाउंस करते हो और इसको वो जो बोलते हैं हिंदी में, ये तो है न्यूनतम है ये, कि इतना तो जो हमारा किसान है उसके हाथ में आना चाहिए। हमारा सिर्फ साफ मुद्दा है, जोन से ने बीजेपी में जाना है बीजेपी में जाए, जिसने कांग्रेस में जाना है वो आदमी कांग्रेस में जाए, जिसने इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि भाई हमारी लागत के हिसाब से C2+50% हमको मिलना चाहिए। वो अच्छी बात है कि इन्होंने स्वामीनाथन जी को वो जो भारत वो जो है रत्न दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन बात आप इसमें आयरनी देखो ना कि लाइक ही इज द सेम मैन। ये जो स्वामीनाथन जी हैं उन्होंने ही बोला था कि वो जो था C2+, वो जो था 50% जो हमारा फार्मर है उसके हाथ में आना चाहिए। उनको तो भारत रत्न दे रहे हो, जो उन्होंने बात बोली है उसको आप मानते नहीं। और फिर चलिए आप मान भी गए, आपने प्रॉमिस भी कर दिया, आपने हमारे हाथ में चिट्ठी भी दे दी मैं कि हाँ भी आपको एमएसपी मिलेगी, उसके बाद नहीं करते आप। तो हमारा नहीं है जी, एकदम नहीं है कोई मतलब, ना कांग्रेस से, ना आरएलडी से, ना जो बीजेपी से। हमारा हक है एमएसपी, और इस बार तो हम एकदम लेके रहेंगे। इसमें शंका ही कोई नहीं होनी चाहिए किसी को, एकदम 100% लेके जाएंगे इस बार। आप 100% लेके जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं। तेजवीर जी, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि हर तरह से कोशिश कर रही है सरकार हर मुमकिन कि किसानों को उनका हक न दिया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति ज़रूर इतनी हो जाए कि हर किसान को ये लगे, मैं कहूँ ज़्यादातर किसानों को ये लगे कि देखिए कितनी हितैषी है ये सरकार किसानों की। दो इतने बड़े बड़े आइकन्स हैं, इतने बड़े नायक महानायक हैं किसानों के, दोनों को देखिए सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दे दिया। इतनी बड़ी किसानों की पार्टी जो किसान मजदूरों के ही आधार पर बनी पार्टी है, वो पूरी तरीके से कह रही है, मोदी जी देखिए जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल जीत लिया आपने, और ऐसे में उन्हें किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा है। तो राजनीतिक रूप से तो सत्ता का पूरा इस्तेमाल हो रहा है कि जो किसान सेंटिमेंट है उस पर कब्जा कर लिया जाए। किसान सेंटिमेंटल्स की अगर आप बात करोगे तो जो मतलब कि पिछले 2 साल का दौर रहा है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो पूरे देश में विपक्ष का काम किसान जथेबंदियों ने किया है, किसान संगठनों ने किया है। चाहे वो पहलवान आंदोलन हो, उसके अंदर देखिए सब किसान जथेबंदी हैं, रेजिस्ट्रल प्रोटेस्ट के लिए उनको भी मेडल दिया गया था, उनको भी सम्मान दिया गया था। देश की बेटियां बोला गया था, मोदी जी ने बोला था कि मेरी अपनी बेटियां हैं, तो उनके साथ क्या दुर्दशा हुई। फिर उसके बाद चाहे वो मणिपुर की घटना हो, उसके लिए किसान सड़कों पर आए। चाहे वो नूह वाले दंगा जो सरकार ने प्रायोजित करके किया था, उसको रोकने का काम है, उसके अंदर पंचायतें की गई हमारे द्वारा। तो अगर उसके बाद देखा जाए तो जो मोटर व्हीकल एक्ट था, जो पूरे देश पर लागू होता था कि 10 साल वाली गाड़ियां आज के बाद सड़कों पर नहीं चलने दी जाएंगी। अब उसके बाद जो नया एक्ट आया था मोटर एक्ट के ऊपर देखें आप, तो सब जगह किसान ही लड़ता आपको नजर आएगा, चाहे वो किसी भी चीज पर हो। पर
देश में अगर वो तो आरएलडी को लुभाने के लिए वो कर सकते हैं, वो मीडिया में दिखाने के लिए कर सकते हैं। भारत रत्न, अगर भारत रत्न से ऊपर उठकर अगर ये चीज होती कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू की थी तो उनको वो सच्ची श्रद्धांजलि थी। और अगर चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को देखा जाए तो वो तो कभी ये बात बोलते थे कि एक तरफ काला सांप खड़ा हो और एक तरफ संगी खड़ा हो तो मैं संगी को मारूंगा, काले सांप को बाद में मारूंगा। इससे भी आगे बात वो बोलते थे कि अखबार अगर मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिख रहे हैं तो समझो आपका चौधरी सही दिशा में नहीं है, अगर अखबार मेरी बुराई कर रहे हैं तो आपका समझो चौधरी अच्छे काम कर रहा है। तो आज का मीडिया देखिए ना, वो उसका स्वरूप क्या है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जागृति आ रही है, लोग अपने सवालों के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल अब आपसे तेजवीर जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से आपका जीना मुहाल कर रखा है, आप बता रहे हैं आप पूरी तरीके से पर्दे के भीतर हैं और आपकी लोकेशन भी हम नहीं जान सकते कि आप कहाँ हैं। हम जानते हैं कि आप दोनों किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगभग असंभव कर दिया गया है कि आप उन बॉर्डर्स को क्रॉस करके पहुंचे। क्या करेंगे आप लोग? देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हरियाणा को खुली जेल बना दी गई है और एक इमरजेंसी का दौर, साइलेंट इमरजेंसी का दौर है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास आज मोबाइल है, आज हमारे पास गाड़ी है, हमें संसाधन है, हमें पता है, हमने 13 महीने आंदोलन किया है कि हमें रात कहाँ बितानी है, हमें खाना मिलेगा, हमें रहने के लिए जगह मिलेगी। 13 महीने का हमने लोगों का विश्वास जीता हुआ है, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं पर भी हम जा सकते हैं। पर हम सोचते हैं कि करतार सिंह सराभा कैसे करते होंगे, भगत सिंह कैसे करते होंगे, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो उस समय में उनके साथ क्या क्या बर्ताव, तब ना सड़कें थी, ना ही ऐसे व्हीकल थे, ना ही उनको मोटर थी, ना ही कम्युनिकेशन के संसाधन थे। मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, यही देखिए कितनी बड़ी बात है। तो सरकार से लड़ना है आपको, स्टेट से लड़ना है, तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात अब की बार हुई है कि इन्होंने हमारे घर की महिलाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया अब की बार, कि ये रात में जाते हैं, वो डट कर सामना करती हैं, कि जब बोल दिया है कि, और ये उल्टा बदतमीजी करते हैं, हमें बोलते हैं कि कहाँ है आपका बदमाश, वो बोलते हैं कि बदमाश वाली क्या बात है, आज भी दबिश हो रही है। वो उनको डराने की कोशिश कर रही है। एक नई जनरेशन पैदा हो रही है कि हमने फांसीवाद की पॉलिसी के खिलाफ लड़ना है, हमें स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ लड़ना है, हमें अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ना है। तो ये हौसला हमारा उल्टा बड़ा है। हाँ ठीक है, कुछ परेशानियां होती है, ठंड का समय है, तो कहीं जा सकते हैं, कहीं रात बितानी पड़ती है, रात को सफर करना पड़ता है, तो थोड़ा वो रिस्क है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं देखा जाए तो कितनी बातें, सब वर्गों को दबा लिया गया था, चाहे अग्निवीर हो उसको दबा लिया गया, 1 पेंशन 1 रैंक आज मुद्दा खत्म हो चुका है, जीएसटी के ऊपर है, नोटबंदी के ऊपर कोई नहीं बोल सका, कुछ नहीं निकल पड़ा। करके किसान एक ऐसी कड़ी है जो इस देश की को बचाने की, कॉर्पोरेट से बचाने की और फांसीवादी नीतियों से बचाने के लिए लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है किसानों के खिलाफ, की तमाम जो दक्षिणपंथी भाजपा समर्थित जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए फॉरेन से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, किसान जिनको कि पेट भरने के लिए पैसा नहीं है और वो किसान जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, वो ऐसे-ऐसे ट्रैक्टर बना रहे हैं, उनको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ट्रैक्टर्स में, जिससे कि कीलों का सामना कर सकें, बैरिकेड्स का सामना कर सकें, उन सबको पार करके देखिए ट्रैक्टर निकल जाएंगे आगे, और ये तमाम पैसा आपको विदेशों से मिल रहा है। रमनदीप जी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, वरना चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आप लोग क्यों निकल रहे हैं सड़कों पर? अब मुझे ये बताइए कि कितने दिन टिकने का इरादा है? अगर मान लेते हैं कि इस बैठक में आपको ये एश्योरेंस मिल गया कि कानून बन जाएगा, सिर्फ 22 फसलों पे नहीं, सभी फसलों पे आप एमएसपी कानून की बात कर रहे हैं, तो आप लोग वापस लौट जाएंगे? आने से पहले ही चले जाएंगे? ये तो सवाल ही नहीं उठता आरफा जी, ये तो बात ही नहीं करनी, ना हमारे दिमाग में है, ना हमने बात करनी है। ये तो आप अपने दिमाग से ही निकाल दो, और जो आपके व्यूअर्स हैं आप उनको भी बता दो, इस बार नहीं उठता सवाल। एक बार विश्वास करके देख लिया, एमएसपी का अगर आज की मीटिंग में हम जाएंगे, अगर उसमें ये चीज आई कि भाई ठीक है पार्लियामेंट चल रहा है, एमएसपी का लॉ बना दें, तो उसकी डेट लेंगे। उसके बाद भी जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो और यूनियंस हैं, जो भी हमारे साथी हैं, तो उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे भाई ये कि इन्होंने बोला है कि एमएसपी का लॉ होगा, इस डेट को होगा। तो अब मैं इसके ऊपर ये नहीं आपको आ सकता कि हम रुक जाएंगे या हम नहीं रुकेंगे, लेकिन एक चीज का आश्वासन देता हूं आपको मैं, अगर इन्होंने हमें बोला कि एक और एमएसपी की कमेटी बना देंगे, हम नहीं मानते बिल्कुल भी। अगर डेट वगैरह कुछ ऐसे, और वो भी एश्योरेंस करके, और वो भी हम बोलेंगे कि जो है प्रधानमंत्री जी बयान दे
तो शायद ये जो है मामला यानी हो जाएगा ठीक, लेकिन आश्वासन पे तो है ही नहीं कोई सवाल, एकदम कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपको दोनों को शुभकामनाएं। और तमाम जो हमारे किसान जो भाई बहन हैं जो फ़िलहाल निकले हैं आंदोलन करने, आम किसान की आवाज़, वो लोग जिससे साथ मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता हैं, हमारी थाली में भोजन लाते हैं, उनके कैसे सीनों पे कीलें ठोकी जा रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आप अपना हक लेकर ही वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप जी और साथ ही जयवीर जी आपका, तेजवीर जी आपका शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।